हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन। ओला का जो सॉफ्टवेयर है 1.0.30 उसे अपडेट करने के बाद क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रहे हैं और उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है, इसी के बारे में आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। साथ ही में MuOS 2.0 का टेस्टिंग कहां तक पहुंचा है, यानी टेस्टिंग कौन से फेज तक पहुंचा है और साथ ही में इसका अपडेट इतना डिले क्यों हो रहा है, इसके बारे में भी हम थोड़ा जानकारी लेने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। वीडियो तो काफी लोग देख रहे हैं, साथ में सब्सक्राइब भी कर दीजिए ताकि हम ऐसे आपके लिए वीडियो बनाते रहें। चलिए शुरू करते हैं। हम सारे लोग काफी दिनों से और बड़ी बेसब्री से ओला के MuOS 2.0 अपडेट का इंतजार कर रहे हैं। इसी के बीच ओला ने अपना एक नया सॉफ्टवेयर 1.0.30 को छोड़ दिया था, जो कि काफी लोगों ने अपडेट किया था। हमने भी अपने स्कूटर पे इस सॉफ्टवेयर का अपडेट किया था। हालांकि शुरू में कुछ दिनों तक ये सॉफ्टवेयर काफी अच्छे से काम कर रहा था, लेकिन रिसेंटली काफी लोगों को इसमें प्रॉब्लम्स आना शुरू हो गए हैं। ये अपडेट ओला ने मेनली बैटरी ड्रॉप का जो इशू आ रहा था उसे सॉल्व करने के लिए निकाला था। बैटरी ड्रॉप यानी रात में जब हम स्कूटर पार्क करके छोड़ देते थे और सुबह जैसे ही हम स्कूटर ऑन करते थे तो स्कूटर की बैटरी 10 से 15% से ड्रॉप हो जाती थी, यानी बैटरी 10 से 15% से कम दिखाती थी। और जैसे ही हम स्कूटर को रिबूट करते थे वापस से बैटरी नॉर्मल पे आ जाती थी, या फिर 1 से 2% यानी 1 से 2% का ड्रॉप दिखाती थी। 1 से 2% का ड्रॉप नॉर्मल है, उतना तो स्कूटर में होता ही है। यह प्रॉब्लम शुरू में ओला के काफी सारे कस्टमर्स को आ रहा था और इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ओला ने 1.0.30 का अपडेट निकाला था और इसे अपडेट करने के बाद यह प्रॉब्लम काफी हद तक सॉल्व भी हो गया था। इस अपडेट से बैटरी ड्रॉप का इशू तो सॉल्व हो गया, लेकिन साथ ही में स्कूटर में दूसरे कई सारे प्रॉब्लम्स आना शुरू हो गया। जैसे कि हमारे एक सब्सक्राइबर भाई है, इस अपडेट के बाद उनके स्कूटर में चार्जिंग होना ही बंद हो गया। डिस्प्ले पे चार्जिंग होते हुए तो दिख रहा है, लेकिन स्कूटर एक्चुअल में चार्जिंग नहीं हो रहा है। ओवरनाइट यानी पूरी रात चार्जिंग करने पर भी बैटरी का परसेंटेज उतना की उतना ही रह रहा है और बैटरी चार्ज नहीं हो रहा है। यह समस्या काफी सारे लोगों को आ रही है। ऐसे ही हमारे और एक सब्सक्राइबर भाई है, उन्होंने भी ये सॉफ्टवेयर अपडेट किया था, जिसके बाद उनका चार्जर का फैन काम करना बंद कर दिया है। यानी कि जब वो अपना स्कूटर चार्जिंग पे लगाते हैं तो उस टाइम चार्जर का फैन ऑन हो जाना चाहिए, लेकिन उनके चार्जर का फैन कभी ऑन होता है तो कभी ऑफ हो जाता है और काफी टाइम वो बंद ही रह जाता है। इसकी वजह से चार्जर गर्म हो जाता है और वो स्कूटर को चार्ज नहीं कर पाता है। साथ ही में काफी सारे लोगों का चार्जिंग तो शुरू हो जाता है, चार्जर और फैन दोनों भी ठीक से काम करते हैं, लेकिन स्कूटर 100% चार्ज नहीं होता है। उसका चार्जिंग बीच में ही स्टॉप हो जाता है और स्कूटर पूरी तरह चार्ज नहीं हो पाता है। तो कुल मिला के 1.0.30 अपडेट करने के बाद काफी सारे लोगों को चार्जिंग रिलेटेड इशू आ रहा है। इसके रिगार्डिंग हमने सर्विस सेंटर से बात की तो उनके तरफ से ऐसा कहना आया कि आपको स्कूटर कम से कम 2 से 3 बार रिबूट करके यूज करना है, तब जाके ये प्रॉब्लम सॉल्व होगा। इसके अलावा उन लोगों के पास इस प्रॉब्लम के लिए दूसरा कोई सोल्यूशन फिलहाल तो नहीं है। आपका अपना स्कूटर रिबूट करते रहना है और वैसे ही यूज करते रहना है, क्योंकि फिलहाल उन सब लोगों का ध्यान MuOS 2.0 के लॉन्चिंग में है। और उनकी तरफ से ऐसा भी कहना आया कि जैसे ही आने वाले कुछ दिनों में MuOS 2.0 का अपडेट सबको मिलने वाला ही है, उसके बाद ये प्रॉब्लम अपने आप सॉल्व हो जाएगा। अब बात करते हैं MuOS 2.0 का अपडेट इतना लेट क्यों हो रहा है। MuOS 2.0 का जो बीटा वर्जन टेस्टिंग चल रहा है, उसका टेस्टिंग कौन से स्टेज तक पहुंचा है और हम सब लोगों को ये कब तक मिलेगा, इसके बारे में। तो जी हाँ, अपडेट तो लेट हो ही रहा है। इसी के रिगार्डिंग हमने कस्टमर केयर से भी बात की थी और हमने मिस्टर भाविश अग्रवाल सर और ओला को ट्वीट करके भी पूछा था कि अपडेट कब तक मिलने वाला है, और हम सब लोग काफी दिनों से अपडेट का इंतजार कर रहे हैं। इस ट्वीट का उन्होंने आंसर भी दिया है कि वो जून महीने में ही अपडेट सबको रोल आउट करना शुरू कर देंगे। हालांकि अपडेट का वो बीटा वर्जन ही रोल आउट करने वाले हैं। साथ ही उन्होंने जून महीने का कोई स्पेसिफिक डेट भी नहीं बताया है, उन्होंने बस ओवरऑल जून महीना ही कहा है। MuOS अभी तक बीटा वर्जन यानी टेस्टिंग वर्जन में ही चल रहा है। इसका अभी पहले बीटा 1, बीटा 2 और अब ये बीटा 3 वर्जन में टेस्टिंग हो रहा है। अब देखिए, 1-2 लोगों के ट्वीट करने से ज्यादा कुछ होने वाला नहीं है। आप सभी लोगों को बार बार ट्वीट करना पड़ेगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों को ट्वीट करना पड़ेगा और ओला से और मिस्टर भाविश अग्रवाल सर से MuOS 2.0 का डिमांड करना पड़ेगा। आप अपने ओर से पर्सनली भी ट्वीट करके बोल सकते हो, या फिर आप हमारा ट्वीट को भी रिट्वीट कर सकते हो। हमारे ट्विटर अकाउंट और हमारे ट्वीट वाले मैसेज का लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में नीचे दे रहे हैं, आप उसको भी रिट्वीट कर सकते हो।
हमारा एक ओला ग्रुप मेंबर भाई को MuOS 2 के बीटा वर्जन 3 का सॉफ्टवेयर अपडेट ओवर द ईयर आया था, जिसका कुछ पिक्चर्स उन्होंने हमारे साथ शेयर किए थे। ये अपडेट कुछ 851 MB का दिखा रहा है। अपडेट तो उन्होंने कर लिया था, लेकिन वो इंस्टॉल नहीं हो पाया और सर्विस सेंटर को कांटेक्ट करने के लिए बता रहा है। तो आप भी अगर आपके स्कूटर पे अपडेट आता है तो आप खुद से अपडेट मत कीजिए, पहले तो सर्विस सेंटर से बात कीजिए और उसी के बाद अपडेट कीजिए। MuOS 2.0 का अपडेट लेट होने का एक कारण ये भी है क्योंकि अभी भी ये बीटा वर्जन में ही चल रहा है। पहले तो ये बीटा 1, फिर बीटा 2 और अब ये बीटा 3 के फेज में चल रहा है। उसके बाद बीटा 4 और बीटा 5 भी आएगा। इसका मतलब और भी टाइम लगने वाला है। यानी कि अभी भी टेस्टिंग के दौरान इसमें कुछ बग्स या प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, जिसे सॉल्व करते करते उसे स्टेबल वर्जन की तरफ ले जाया जा रहा है। माना कि अभी ये टेस्टिंग फेज में ही है और इसकी टेस्टिंग अच्छे से होने भी चाहिए, क्योंकि अगर ये अच्छे से टेस्ट होकर लॉन्च किया जाएगा तभी ये हमारे लिए, आपके लिए और सभी ओला कस्टमर के लिए अच्छा रहेगा। और ओला खुद भी ये नहीं चाहेगा कि MuOS का हाल 1.0.30 अपडेट के जैसा हो, जो कि शुरू में तो अच्छा चले लेकिन बाद में प्रॉब्लम देना शुरू कर दे। MuOS का सॉफ्टवेयर हमारे साथ साथ ओला के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें जो फीचर्स मिलने वाले हैं ये फीचर्स अभी तक इंडियन मार्केट में एक भी ईवी कंपनी नहीं दे रही है। और इसीलिए ओला MuOS के साथ कोई चांस नहीं लेना चाहेगी, क्योंकि एक बार स्टेबल वर्जन लॉन्च करने के बाद अगर उसमें कोई दिक्कत आने लग गई या बाद में उसमें कुछ बग्स आने लग गए तो ओला की बहुत बैड पब्लिसिटी होने वाली है और ओला ये बिल्कुल भी नहीं चाहेगा। इसलिए ओला MuOS के साथ कोई चांस नहीं लेना चाहती और वो उसकी टेस्टिंग काफी अच्छे से कर रहे हैं। ओला ने जो टेस्टिंग का तरीका अपनाया है, यानी कि एक संडे को एक शहर में 100 लोगों को, फिर अगले संडे को दूसरे 100 लोगों को, फिर अगले संडे को और 100 लोगों को, ऐसे तो टेस्टिंग में काफी ज्यादा टाइम लगने वाला है और अपडेट आने में और उसका रिजल्ट आने में भी काफी टाइम लगने वाला है। इससे अच्छा तो ओला एक साथ में ही 1500 स्कूटर को MuOS 2.0 का बीटा वर्जन डाल दे और उसको टेस्ट कर ले, ताकि जल्दी से जल्दी उसका रिजल्ट आ जाए। हम पहले भी कह चुके हैं कि ओला टीम ये हर शहर में 100 लोगों को अपडेट देके इवेंट ऑर्गेनाइज करके क्या करना चाह रहे हैं कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मे भी उनका ये पब्लिसिटी स्टंट होगा, लेकिन उनकी पब्लिसिटी के चक्कर में ये अपडेट लेट होता जा रहा है और लोग परेशान होते जा रहे हैं। साथ ही में ओला वाले बीच बीच में थोड़ी बचकाने हरकतें भी कर रहे हैं, जैसे कि उन्होंने अभी ट्वीट करके कहा है कि आप हमें अपने ओला के ब्यूटीफुल पिक्चर भेजिए और जिसका पिक्चर अच्छा होगा या जिसका फोटो अच्छा होगा उसको हम 1 जून से MuOS 2.0 का बीटा वर्जन टेस्टिंग के लिए देंगे। कभी ये कहते हैं कि आप हमें अच्छे अच्छे कमेंट कीजिए और जिसका कमेंट हमें पसंद आएगा या जिसका कमेंट ज्यादा अच्छा होगा उन कस्टमर्स को हम बीटा वर्जन पहले टेस्टिंग के लिए देंगे। ये बचकाने हरकतें नहीं है तो और क्या है। ये अच्छे कमेंट्स, ब्यूटीफुल फोटोज, इसकी क्या जरूरत है, क्योंकि हम सब लोगों ने ये फीचर्स देख के ही ओला परचेस की थी और इसके लिए पे भी किया है। इसलिए ये सॉफ्टवेयर अपडेट सबको मिलना चाहिए और जल्दी से जल्दी मिलना चाहिए। इसीलिए ओला ने ये बचकानी हरकतें छोड़ के ज्यादा से ज्यादा जल्दी टेस्टिंग करनी चाहिए और अपने कस्टमर्स को MuOS 2.0 देना चाहिए। ओला जितने जल्दी MuOS 2.0 का रोल आउट शुरू कर देंगे उतना ही जल्दी कस्टमर्स के साथ साथ ओला का भी फायदा होने वाला है, क्योंकि ये फीचर्स देख के ओला का सेल्स भी बढ़ने वाला है और ज्यादा से ज्यादा कस्टमर ओला को बाय करने वाले हैं। और साथ ही में ओला को आने वाले दिनों में TVS iQube और एथर जैसी कंपनियों का कड़ा कंपटीशन भी मिलने वाला है, क्योंकि TVS ने अपने TVS iQube 2022 हाई रेंज वाले मॉडल लॉन्च कर दिए हैं और साथ ही में एथर भी हाई रेंज मॉडल पे काम कर रही है। इसीलिए इन दोनों कंपनियों का ओला को तगड़ा कंपटीशन मिलने वाला है। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। अगर आपके ओला रिलेटेड कोई प्रॉब्लम्स हो गए, उसके सॉल्यूशंस या फिर डेली अपडेट्स, इसके लिए हमने ओला के 2 ग्रुप बनाए हैं, ओला का व्हाट्सएप ग्रुप और ओला रिलेटेड टेलीग्राम ग्रुप। ये दोनों ही ग्रुप का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप चाहे तो फ्री में ज्वाइन कर सकते हो। सो फ्रेंड्स, ऑल ऑफ यू टेक केयर। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।